गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे हमने देखा, मैं कल कभी थोड़ा सा डाउन था बोल के मैं आप लोगों को गुड नाइट तक नहीं बोल पाई, तो मैं जल्दी खाना वाना खा के सो भी गई। अभी उठी हूँ मैं 9 बजे ही, अभी 10 बज गया है। घर का कलर वगैरह तो सब कंप्लीट हो चुका है, घर का बाहर का जो भी है सब कंप्लीट हो चुका है। बस अभी है हमारा जो घर जो इधर बिधर हो चुका है उसको सजाना है। तो नए दिन में मैं नई तरीके से एनर्जी लेके, तब उतना एनर्जी तो है नहीं पर मुझे लाना है और जोश में मुझे सब काम करना है। कुछ भी ना कर पाऊँ, बेडरूम भी बिखर गया है एकदम, क्योंकि बहुत सामान वहाँ पे भी घुसा है, तो वहाँ पे मुझे क्लीन करना है। अभी रजत जो है आज बहुत मेहनत कर रहा है। रजत सिर्फ अपना ये जो डेस्कटॉप है पहले वैक्यूम से साफ़ करके अभी ऐसे डस्टर से साफ़ कर रहा है। ज़्यादा धूल मिट्टी जो भी जमा है, अभी बोले हैं कि 2 दिन तक ना से धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं उड़नी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर दीवार पे जो है ना चिपक सकते हैं। और से दीवार का रंग तो सूख ही चुका है, फिर भी बोले हैं 2 दिन के लिए रेस्ट देने के लिए। सुबह की शुरुआत ग्रीन टी के साथ में एक बॉयल भी कर रही हूँ, क्योंकि कल नहीं कर पाई थी। चिमनी का काम करके गए तो बहुत लेट हो गया था, उस वजह से मैं भूल भी गई, तो आज सुबह सुबह ही चढ़ा दी हूँ। अब मैं इस घर में भी खड़ी होकर ना, पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन बैकग्राउंड रहेगा, मैं वीडियो वगैरह भी बना सकती हूँ। इस रूम को हम लोग उतना यूज़ नहीं करते, पता नहीं क्यों। मम्मी के जाने के बाद, माँ के जाने के बाद हम लोग ये पहले यहाँ इसी रूम पे पहले चाय भी पीते थे। माँ के साथ बैठ के हम लोग सब चाय पीते थे। फिर मैं ऑफिस चली जाती थी, फिर ऑफिस से आने के बाद जो भी नाश्ता वगैरह सब लोग हम लोग करते थे, सब यहीं पर। रात का खाना नहीं, लंच नहीं, सब हम वो टेबल में खाते थे, क्योंकि भगवान है यहाँ पे, तो मांस जो है ना, मछली मांस ये सब ठीक नहीं है यहाँ पे खाना, तो हम लोग नहीं खाते। तो यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पर चप्पल पहन के भी नहीं आते। और एक वहाँ पे जाके बैठ गया है अपना, वो देखिए भगवान की तरफ मुँह करके, मैं भगवान की तरफ पैर करके बैठी हूँ। वो एकदम दिखाती हूँ, ड्यूक एकदम भगवान की तरफ मुँह करके बैठा है, जैसे लग रहा है वो पूजा कर रहा है और भगवान से कुछ मांग रहा है हमारी सलामती के लिए। और भगवान सुनते भी इन्हीं की हैं। हम इंसानों के मन में तो बहुत बेईमानी होती है, छल कपट बहुत कुछ ज़्यादा होता है। सुबह का ब्रेकफास्ट दूध में इसलिए, और यहाँ पे मैंने तो अंडा जो बॉईल करके रखा था, या लंच की भी तैयारी साथ में कर रही हूँ। लौकी मैंने काट के रख दी है ऐसे, ये मूंग दाल के साथ बनाऊँगी। इसकी रेसिपी भी शायद मेरे चैनल पे है, बंगाली में है, मैं कभी होगा तो मैं हिंदी में बता दूँगी। और चावल भी भिगो के रखा है, आज थोड़ा सा लेट ही चावल बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने रखा है 4 अंडे, इसका ना ऑमलेट करके एक करी बनाऊँगी। ऐसे नॉर्मली खाते हैं ना, तो ऑमलेट बना के फिर एक करी ना, बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, मुझे बहुत पसंद है। एकदम रात के लिए भी हो जाएगा। और कल मैंने जो साग बनाए थे उसके 2 पत्ते मैंने रख दिए, ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, तो 2 पत्ते मैंने रखे। आज इसके पकोड़े बनाऊँगी दोपहर को खाने में, एक। और से जनरली हम लोग जब खाते तो पकोड़े वगैरह 3-4 खा लेते, तो सेहत के लिए एकदम अच्छा नहीं है, क्योंकि पता है आप सबको। तो 2 ही बनाऊँगी, एक रजत का, एक मेरा। ड्यूक का चिकन तो जो होगा रात को ही होगा, और रात को आज मैं अकेले ही जाऊंगी मेला देखने। रथ है ना, रथ का तो आज उल्टा रथ है, तो जाऊंगी, क्योंकि रजत नहीं जा पाएगा। रजत पहले लेके जाता था, अभी ड्यूक है, चल के रजत नहीं लेके जाएगा, मैं अकेले ही जाऊंगी। भगवान का कुछ सामान खरीदना है मंदिर के लिए, और साथ में मैं उसी रास्ते में पड़ेगा मेला, नहीं तो नहीं जाती, उसी रास्ते में पड़ेगा मेला, तो मैं मेला थोड़ा सा घूम लूँगी। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी चाय। कब से रजत बोल रहा है मुझे 1 कप चाय दो, 1 कप चाय दो, तो मैंने बोला कि रुको, गैस ही खाली नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला कि चलो अभी खाना जो है कंप्लीट होने के इसमें। ये देखिए मैंने अदरक रखा था, सोची थी अदरक कूट के दूँगी, तो भूल भी गई। चलो कोई नहीं।
मेरा जो लंच है बन गया है। ये देखिए मूंग दाल और लौकी देखिए मैंने ये बनाया है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। और ये तो ऑमलेट बना के ग्रेवी है, दोनों टाइम का हो गया है। इवनिंग में मेला देखने जाऊँगी ना, तो फिर इस वजह से मैं आटा भी गूंद के रखूँगी, जिससे आके जल्दी से झटपट मैं 4 रोटी बना पाऊँ। और ये जो 2 पत्ते देख रहे हैं, इसके तो पकोड़े बनेंगे, तो वो मैं नहा धो कर आऊँगी तो एकदम गरम गरम बनाऊँगी खाने के टाइम, तब मैं सलाद भी बनाऊँगी। सुबह मैंने ये सब्ज़ी मंगवाई है, अभी तक मैं इसको रख भी नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। सब कुछ करना पड़ता है ना, तो वहाँ पे साफ़ सफाई भी चल रही है, जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और सब्ज़ी अभी मैं फ्रिज में रख के जाऊँगी, और सैलड का सामान जो है धो के रख के जाऊँगी। जब तक पकोड़े बनेंगे तब तक मैं ये काट भी लूँगी। थोड़ा सा धनिया पत्ता यहाँ से निकाली, बस यही काट करी, पर अभी फ्रिज में रखना है सबको। हाथ धो के फ्रेश होके आ गई हूँ फिर से किचन में मैंने कहा था कि मैं वो पकोड़ा जो है गरम गरम बनाऊंगी, क्योंकि कोई भी पकोड़ा हो गरम ही अच्छा लगता है, तो वो चढ़ा दी हूँ। और सैलड भी तब तक काट लूँगी। बहुत ही लेट हो चुका आज भी। रजत खाना खा के फिर ऑफिस के लिए भी निकलेगा, तो बोले कि आधा घंटे 1 घंटे का काम है, वो जब वो आएगा तो फिर मैं मेले के लिए जाऊँगी। तो तब चलिए दिखाती हूँ। तो ये बन रहे पकोड़े उस पत्ते के, देखिए ऐसे दिखने में होते हैं। तो पत्ता है ना, तो पत्ता बहुत ही नरम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बेसन और मैंने सूजी दिया हुआ है इसमें, थोड़ा सा क्रिस्पी चीज़ आने के लिए, और नमक हल्दी और थोड़ा सा चीनी। तब तक मैं इसके बाद अभी मैं सलाद काट लूँगी। तो ये जो पकौड़े हैं ना, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, अभी नहीं बना पाती हैं, उनको एक स्ट्रोक आया था तो उसके बाद से कुछ नहीं कर पाती है, तो बहुत अच्छा बनाती है। हम लोग जितना भी अच्छा खाना बनाना सीख लेना, अभी मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, तो सब लोग मेरे हाथ का खाना खा के बोलते बहुत अच्छा बनाती हूँ, सब तारीफ़ करते। ज़्यादातर तो रजत बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, उसको कुछ भी बना के दूँ बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। तो जितना भी हम अच्छा बना लें, माँ के हाथ का जो बनता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा हम कभी नहीं बना सकते, चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें। वो टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि माँ का जो प्यार होता है ना, उसमें झलकता है उस खाने में ना। मुझे लगता है मसाले जैसा काम करता है माँ का प्यार। और जो खाना खिलाने में, बच्चों की मुस्कुराहट में जो उनको खुशी मिलती है ना, शायद वो किसी को भी नहीं मिलती होगी उतनी खुशी। अभी जैसे ड्यूब खाना खाता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ड्यूब नहीं खाता तो हम भी परेशान हो जाते हैं। मेले में जाने से पहले मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया है, क्योंकि आने के बाद ना फिर रोटी बनाने का मन नहीं करेगा, जल्दी से बना लूँगी। और एक करी तो है ही दोपहर का। यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी हूँ, तो चाय वाय पी लूँ, फिर डिसाइड करूँगी क्या पहनना है नहीं पहनना है। जो भी पहनना होगा ना, फिर आयरन करना होगा। ड्यूब को देखिए किस तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहा है, पूरा बिस्तर का क्या हाल कर दिया है। तब से गुस्सा है, जब से वो मुझे देख रहा है कि मैं निकलने वाली हूँ, और वो जा नहीं पा रहा है। मैंने उसे डांटा कि नहीं, तुम पापा रहे हैं तो पापा के साथ रहो, उसके पापा जितना भी रहे उसकी मम्मी रहनी चाहिए। तो उसी वजह से वो गुस्सा दिखा रहा है कि मुझे भी जाना है, मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो। और मैं लेके जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगी ऑटो से। तो उसके पापा समझा रहे हैं उसे, चुप करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं बोली, फिर मैं डांटी, मैं बोली चलो बिस्कुट विस्किट खाओ और चुपचाप बैठो। ऑटो वाला शॉर्टकट लेने के चक्कर में देखिए हम लोग को फंसा दिया। 10 मिनट तक यहीं पर खड़े रहे, और इतने बदबू थी ना इस पानी से, पास में देखिए एकदम सड़ी हुई बदबू थी। फिर 10 मिनट बाद जैम वगैरह सब हटा। ऑटो से उतरने के बाद मैं सीधे पैदल जा रही हूँ दुकान तक। भगवान के जो कपड़े मैं लेने आई हूँ, मेरा तो मेन वही काम है, उसी की वजह से मैं आई हूँ। तो पहले कपड़े ले लूँगी, गोपाल के मुझे 2 ड्रेस लेने हैं, और देखिए इस दुकान से लूँगी मैं। और आसन लूँगी बिछाने के लिए, सिंहासन में 8 छोटे और 3 बड़े, और गोपाल के लिए एक अलग से छोटा सा।
तो सामान सारा लेने के बाद मैं अब सीधे निकल रही हूँ मेले की तरफ। मैं यहाँ पे ऑटो नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑटो में तो एक तो बहुत लंबी लाइन भी है और मेला एकदम सामने ही है। जस्ट 2-3 मिनट चलूँगी तो फिर मेला पहुँच ही जाऊँगी। बेकार में ऑटो में चढ़ना उतरना, और फिर ऑटो तो कहीं भी खड़ा हो जा रहा है। ये है मेले का रास्ता, एकदम सीधे है और सीधा जाऊँगी तो मेरा घर भी है, कहीं इधर उधर जाना भी नहीं पड़ेगा, एकदम सीधा है। तो मैं सोची कि चलो घर के जाने के रास्ते में ही है, थोड़ा सा चलना भी हो जाएगा। निकलती तो हूँ नहीं और चलना होता भी नहीं है मेरा। इस मेले में ना खासियत है, ये देखिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मिलते हैं हर तरफ से ना। यहाँ पे लोग आके ना पेड़ पौधे लेंगे। तो मेरा भी इरादा था पर मैं नहीं ले पाई क्योंकि सामान इतना ले ली थी तो मेरे हाथ में फिर पौधे लेने के लिए जगह नहीं था। मैं पहले रजत के साथ आती थी, बाइक में ही आती थी, तो फिर मैं बहुत यहाँ से पौधे लेकर जाती थी। मेरा बैल्कनी ना पूरा पौधों से भरा था। ये देखिए पापड़, इतनी भीड़ है ना, मुझे सच में ना इतना भीड़ पसंद भी नहीं है। तो मैं ज़्यादा दुकान देख भी नहीं पा रही थी क्योंकि एक तो चश्मा इतना बार बार नाक में आ जा रहा था, मास्क पहने मुझे तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो सामने से छोटा मोटा जो भी दुकान मिल रहा था तो मैं वहाँ से कुछ ईयररिंग वगैरह ऐसे ले ली। ये साउंड को ना बोलते हैं ढाकेर साउंड, ढाकेर आवाज़ मेनली, जो कि दुर्गा पूजा में बजता है, काली पूजा में, जो भी पूजा है बंगाली लोगों के यहाँ पे। तो ये साउंड ना इतना दिल को छूता है, आप अपने आप को ना रोक नहीं पाओगे। यदि आप लोग कभी वेस्ट बंगाल में जो है उन्हें तो पता है, वेस्ट बंगाल के बाहर से भी कोई आता है तो मैं कहूँगी पूजा के टाइम आए और ये साउंड सुने। मेरे घर में भी पूजा है और पूजा के कुछ दिन ही बाकी हैं, तो ये तो हमेशा बजता रहेगा। तो मंदिर से निकलने के बाद मैं सीधा जा रही हूँ अब घर की तरफ। पैदल ही चली जा रही हूँ, मैं ऑटो के लिए खड़े होने का मन भी नहीं कर रहा था। मैं उसे दुकान पाट देखते देखते चलो, फिर कब निकलना होगा मेरा नहीं पता। यहाँ पे आके जाके मुझे थोड़ा खाली मिला रास्ता, मैं चल पा रही हूँ, वीडियो कर पा रही हूँ। वहाँ पे तो ऐसा हालत है ना, लग रहा है कि अभी मेरा फ़ोन गिरेगा, इतना बचा के मैंने वीडियो बनाया है। तो सामने ही है मेरा घर भी, और चलने में भी इतना मुझे प्रॉब्लम कुछ हो तो नहीं रहा है। कितना अच्छा सॉन्ग भी बज रहा है ना दोस्ती के ऊपर। ऐसा दोस्त एक होना चाहिए जो आपकी लाइफ में अब कहीं भी मुसीबत में हो, बस वो एक आवाज़ दीजिए और वो सामने हो। मेरा एक ऐसा दोस्त है, बस एक ही है। घर के सामने आके ना कुछ मतलब गोलगप्पे खा रही हूँ। मेले में मैं नहीं खाई, इतना भीड़ था, गोलगप्पे वाला भी मुझे इंसानों के बीच में दिख नहीं रहा था, ऐसे ही कम दिखता है। तो यहाँ पे आके मैंने मास्क उतारा, इतनी गर्मी लग रही थी, मुझे लगा मैंने सांस पे सांस लिया। तो सारे मेले में मैं मास्क यूज़ की हूँ, आप लोग देख रहे हैं। घर के सामने आके ना मैंने गोलगप्पे खाए। मेले में तो इतना भीड़ था, नहीं खा सकती थी। इतना भीड़ था, मेरा चश्मा गिर रहा है, मास्क खुल जा रहा है। मतलब समझते होंगे कि जो चश्मा पहनते जो लोग, और साथ में मास्क भी पहनना पड़ता है, तो कितना प्रॉब्लम होता है। और एक हाथ पूरा मेरा सब सामान से भरा पड़ा है। मेले में जाऊँ कुछ ना खरीदूँ तो कैसा लगता है। मेरे फ्लैट के नीचे आ गई हूँ, ये मेरा घर का रास्ता है। पसीना पसीना हो गई हूँ। तो अभी जस्ट अपनी देखा, मैं अभी घर आई, जलेबी और क्या कहते हैं उसको, थोड़ा हम लोग गौजा बोलते हैं, तो वो लेकर आई थी मेले से। मूंगफली मैं सोची बाद में मैं लूँगी, तो वहीं से लूँगी, पर जो मुझे घोरिया का जो मोड़ है वहाँ पे मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि मेले में जा ही रही हूँ तो वहाँ से ले लूँगी, पर मिला नहीं। किस्मत ख़राब। और फिर ब्रिटेन जाने की भी हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं पूरा पैदल आई, थोड़ा सा चलना भी हो गया। मेला देखते देखते आ रही थी तो इतना भीड़ भी था, मुझे लग रहा था कि जो गाड़ी वाड़ी जैम में अटक रही थी, तो उससे अच्छा तो मैं पैदल ही निकल जा रही थी। सब लोग रुके हुए, मैं अपना चल के अच्छा ही लगा। इतने दिन बाद बाहर निकली और मैं सोची हर हफ्ते निकल जाऊँ।
ले बाबू। हाँ, ये सबसे ज़्यादा मिस करता है, सबसे ज़्यादा। ओह देखिए देखिए। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। तो मुझे अभी ड्यूटी राइस चढ़ाने बनाना है। हम लोग के लिए रोटी बनानी है और रजत बोला कि थोड़ा चाय बना दो, तो मैंने बोला ठीक है चलो फ्रेश होकर मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ। और जो मैंने सामान आज ख़रीदा है मैं सब कल आप लोगों से शेयर करूँगी। ऐसे तो कुछ ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा है, पर फिर भी जितना है, क्योंकि इतना रास्ते का मैंने जो भी फुटेज कलेक्ट किया, जितना भी मैंने शेयर किया, तो ये भी बनता है। पर आज नहीं, मैं कल शेयर करती हूँ पक्का। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक बोल रही हो, लाइक तो कर ही दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कोशिश करूँगी आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे ब्लॉग लाने की। तो ये मेरा पहला ब्लॉग था बाहर। थोड़ी सी तो शर्म आ रही थी, पर कुछ चलता है। अभी तो सभी थोड़ा सा सब लोग देख भी रहे थे मेरी तरफ, ये लड़की क्या इतने भीड़ में कैमरा ओपन करके जा रही है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। आप लोग सब अच्छे रहिए, आसपास के सभी को अच्छे रखिए। गुड नाइट, टेक केयर।